हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 6 पूर्वी बुक जो है क्लास 6 का इंग्लिश का, उसमें से जो यूनिट 2 है फ्रेंडशिप, उसमें से जो फर्स्ट पोएम है यूनिट 2 में की, जिसका नाम है अ फ्रेंड्स प्रेयर, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं कि मित्र के लिए एक प्रार्थना। ये जो पोएम है जिसे लिखा था जिल वुल्फ, इन्होंने ये पोएम आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे अ फ्रेंड्स प्रेयर, मित्र के लिए एक प्रार्थना, इस पोएम को डिटेल में समझने के लिए। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। ओके, पोएम को रीड करने से पहले ये एक्टिविटीज हमें करनी है। समझ लेते क्या है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। क्या दिया है? आई विश माई फ्रेंड ब्रिंग्स इडली इन हर टिफिन टुमारो। काश मेरा दोस्त, मेरी जो दोस्त है वो कल टिफिन में इडली लाए। आई होप माई फ्रेंड एंड आई विन द रेस टुमारो। मुझे उम्मीद है कि मेरी दोस्त और मैं कल जो रेस है वो जीते। मे माई फ्रेंड गेट वेल सून। ईश्वर करे मेरी दोस्त जल्दी ठीक हो जाए। एक्सप्लेन टू योर टीचर विच ऑफ द 3 सेंटेंसेस 1, 2, 3 इज क्लोजेस्ट। तो इन तीनों में से कौन सा ऐसा वाक्य जो बहुत क्लोज है किसके? प्रेयर के, प्रार्थना के। तो आपको टीचर को बताना, उसे एक्सप्लेन करना है। तो इसमें जो वाक्य नंबर 3 है कौन सा? मे माई फ्रेंड गेट वेल सून। ईश्वर करे मेरी दोस्त जल्दी ठीक हो जाए। ये इसमें आपको क्या दिखाई देगी? तो प्रार्थना आप देख सकते हैं। वॉट वुड यू प्रे फॉर योर फ्रेंड? फर्स्ट स्पीक अबाउट इट एंड देन राइट इट डाउन। पहले आप अपने दोस्त के लिए क्या प्रार्थना करेंगे? पहले बोलिए और फिर लिखिए। तो लिखित रूप में अगर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि मे माई फ्रेंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड हेल्दी। मैं प्रार्थना करूंगी कि मेरे जो दोस्त है वो हमेशा हैप्पी और हेल्दी रहे। आई प्रे दैट वी स्टैंड बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। मैं प्रे करूंगा कि हम अच्छे दोस्त बने कर रहे लाइफ टाइम के लिए। मे ऑल माई फ्रेंड्स ड्रीम्स कम ट्रू। मेरे दोस्तों के सब सपने पूरे हो। इस तरह से मैं मेरे दोस्त के लिए प्रार्थना करती हूँ। ओके, ये एक लड़की दिख रही है, देखो उसकी ये पोएम है, वो कुछ प्रे कर रही है। अंडरस्टैंड? इसलिए पोएम का नाम ही है क्या? फ्रेंड्स प्रेयर। तो ये जो फ्रेंड्स प्रेयर नाम की जो पोएम है वो लिखी है किसने? जिल वुल्फ ने। पोएम को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो है AA, BB, CC, DD, EE, FF। ओके, मीन्स AA मीन्स बी मी, लास्ट के जो वर्ड्स है, ब्लेस्ड बेस्ट BB, शेयर केयर CC, डू ट्रू DD, CB, EE, अफार R, FF। ओके, तो ये इसकी राइमिंग स्कीम आपको दिखाई देगी। राइमिंग वर्ड्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अभी पोएम को शुरू करने से पहले आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज द मोरल ऑफ द पोएम। पोएम से हम क्या सीखते हैं? तो पोएम से हमें सीखते हैं कि सच्ची दोस्ती की कदर करनी चाहिए। जब हम पोएम पढ़ेंगे तो आप ये सीखेंगे इसमें कि सच्ची दोस्ती की कदर करनी चाहिए। दोस्तों को बिना बदले की भावना से प्यार करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। हमें अपने दोस्तों को जैसे वे है वैसे ही अपनाना चाहिए। सच्चा दोस्त वही होता है जो दिल से अपने दोस्त के लिए अच्छा सोचता है और उसकी खुशियों के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। ये सब चीज़ें आप इस पोएम से सीखने वाले हैं और यही इस पोएम का क्या है? तो मॉरल है। इससे हमें ये नैतिक शिक्षा मिलती है। चलिए फिर हम अभी शुरू कर रहे हैं अ फ्रेंड्स प्रेयर पोएम को समझने के लिए। चलिए फिर पढ़ते हैं। क्या दिया है देखो। मे माई फ्रेंडशिप्स ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मी। यहाँ पे पोएट कह रही है कि दोस्ती जो है मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ बनी रहे। दोस्ती मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ हमेशा के लिए बनी रहे, ऐसा कवि जो है यहाँ पे कहना चाहती है। और वो ये बताना चाहती है कि दोस्ती उसकी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण रहे। दोस्ती से आगे बढ़कर कुछ ना रहे तो सबसे वो महत्वपूर्ण, अहम रहे उसके ज़िंदगी में। विथ स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड, सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट। यहाँ पे विथ स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड। उसे ऐसा लगता है कि कुछ खास जो दोस्त है उनके साथ उसे लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ।
उसके जो खास दोस्त है, उसके जो स्पेशल फ्रेंड्स है, उसके साथ उसे ऐसा फील होता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि वो बहुत भाग्यशाली है। सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट, इसलिए मैं उन्हें उसका सबसे अच्छा वो देना चाहती है, जितनी वो अच्छी हो सकती है, जितना अच्छा वो बर्ताव उनके साथ कर सकती है, वो उतना अच्छा बर्ताव उनके साथ वो अच्छा रहना चाहती है। इसका मतलब वो उसका बेस्ट, उसका अच्छा वो उसके दोस्तों को देना चाहती है। इसका मतलब ये है कि कवि जो है यहाँ पे उसे ऐसा लगता है कि अच्छे दोस्त मिलना एक ब्लेसिंग है, एक आशीर्वाद है, और वो पूरा प्रयास करेगी कि उन्हें वो बनाए रखे। ऐसा हम इसका मतितार्थ ले सकते हैं, ऐसा हम यहाँ पे समझ सकते हैं। I want to do much more than share the hopes and plans of friends who care. Hopes means उम्मीदें, plans means योजनाएं। जो ऐसे दोस्त की जो बहुत केयरिंग है, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, ये जो पोएट है वो उससे सिर्फ बांटना नहीं चाहती है, तो बल्कि वो बहुत कुछ और करना चाहती है उसके दोस्तों के लिए। ये दोनों भी लाइन का हम एक साथ में अगर अंडरस्टैंड करते तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि वो अपने दोस्तों के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। वो सिर्फ दोस्तों की उम्मीदें मीन्स होप्स और प्लान से इन्हें वो बांटना नहीं चाहती है। ऐसा हम इसका अर्थ ले सकते हैं, इसे हम समझ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पोएट का यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि ज़रूरत में साथ देता है। इसीलिए उसने बताया कि मुझे सिर्फ उनकी उम्मीदें, होप्स और प्लान्स को बांटना नहीं है, तो मुझे उनके लिए बहुत कुछ करना है। ऐसा पोएटेस यहाँ पे कह रही है। उसके बाद की जो लाइन्स है, आई विल ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू टू मेक देयर विशेस कम ट्रू। अब इन दो लाइन में से आपको समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे पोएट कि आई विल ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू, मैं वह सब करना चाहती हूँ जो एक सच्चा दोस्त कर सकता है। अ फ्रेंड कैन डू टू मेक देयर विशेस कम ट्रू, ताकि मेरे दोस्तों की जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती है। तो वो इसका बताने का मतलब ये है कि कवि जो है वो है यहाँ पे बताना चाहती है कि वो सब कुछ करना चाहती है जो एक सच्चा दोस्त कर सकता है, ताकि उसके दोस्तों की इच्छाएं पूरी हो सके। इससे हम ये समझ सकते हैं कि दोस्तों की खुशियों के लिए पूरी कोशिश हमने करनी चाहिए, और पोएटेस भी वही चाहती है कि वो अपने दोस्तों को खुश रखने के लिए पूरी कोशिश करे। लेट मी यूज माई हार्ट टू सी, मैं अपने दिल से देखना चाहती हूँ। टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी, मैं अपने दिल से देख सकूँ कि एक दोस्त क्या हो सकता है और उसकी सच्ची अहमियत समझ सकूँ। टू रियलाइज मीन्स समझना, ओके, मुझे उसकी अहमियत समझ सकूँ। ऐसा मैं क्या करना चाहती, तो देखना चाहती हूँ। किससे? अपने दिल से। इसका मतलब है कि दोस्ती को सिर्फ दिमाग से नहीं तो दिल से समझना चाहिए, इसे हम समझ सकते हैं। अभी ये लास्ट की जो दो लाइन्स है वो बहुत अच्छी है। देखो क्या दिया है उसमें, एंड मेक नो जजमेंट्स फ्रॉम अफार। अफार मीन्स दूर, मैं दूर से कोई राय न बनाऊँ। जजमेंट मीन्स राय बनाना, ओके, तो मैं कोई दूर से राय न बनाऊँ। बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर, बल्कि अपने दोस्तों को जैसे वो है वैसे उन्हें प्यार करूँ। ऐसा पोएटेस यहाँ पे बोल रही है। इससे हम समझ सकते हैं कि हमें अपने दोस्तों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि जैसे है वैसे उनको हमने स्वीकार करना चाहिए। इस तरह से ये जो पोएम है जिल वुल्फ की, ये यहाँ पे ख़त्म होती है। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो लेटर डिस्कस सब जो क्वेश्चन आंसर्स है इस पोएम के, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वो जाकर आप क्या कर सकते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर अभी यहाँ पे पोएम तो खत्म हो रही है, अगर आपके कुछ सुझाव है या कोई क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।